बोन नहीं होता है, इट इज़ नॉट ए सिंगल बोन। हाँ, एट द डेवलपमेंटल स्टेजेस और द अर्ली एज ऑफ लाइफ लगभग 2 से 3 साल के आसपास में ये पूरा फ्यूज़ कर जाता है। एट द बर्थ एक सिंपल लाइन जो है दोनों को डिमार्केट करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग रहता है। जैसे जैसे एज ग्रो करता है ये ज्वाइन हो जाता है और उस ज्वाइनिंग एरिया को ये ज्वाइनिंग एरिया, ये ज्वाइनिंग एरिया यहाँ से लेके यहाँ, यानी कि बॉडी ऑफ द राइट पार्ट और द मैंडिबल ऑफ द राइट पार्ट एंड द लेफ्ट पार्ट आर ज्वाइंड टुगेदर और मीट टुगेदर इन अ मिड लाइन इज नोन एज symphysis mentris. ठीक है? And after the age as the age grows, they are fused as a single unit. ये बोन क्या हो गया? सिंगल यूनिट में तब्दील हो गया। इनिशियल स्टेजेस में डिमार्केटेड रहता है, डिफाइंड रहता है, अलग अलग रहता है, लेकिन जैसे जैसे एज ग्रो करता है इनिशियल स्टेज में ही वो आपस में जुड़ जाता है और उसी जुड़े हुए पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सिम्फाइसिस मेंटाई। व्हाट इज सिम्फाइसिस मेंटाई? सिम्फाइसिस मेंटाई आर द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू पोर्शन ऑफ मैंडिबल विच मेक्स द सिंगल यूनिट ऑफ मैंडिबल। दो यूनिट आपस में जुड़ कर करके सिंगल मैंडिबल बन गया। ठीक है? अब सिम्फाइसिस मेंटाई से जैसे नीचे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा उभार जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी है। सब अपने अपने मैंडिबल पे हाथ रखो, ऊपर से ले जाओ, अपना मैंडिबल ऊपर से लाओ। सिम्फाइसिस मेंटी ऊपर है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? बीच में गड्ढा आ रहा है और गड्ढा के बाद फिर बढ़ रहा है, उभार हो रहा है और देखोगे तो एक ट्राइंगुलर एरिया बन जा रहा है, इधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है ना, ऐसे बन रहा है। तो ट्राइंगुलर एरिया बन जा रहा है, ऐसे इधर चला गया और ऐसे इधर चला गया और यहाँ पे ये ऐसे उभर गया, ये ऐसे उभर गया। ठीक है? तो जब ये आगे बढ़ता है और सिम्फाइसिस मेंटाई जहाँ आगे बढ़ करके फिर थोड़ा सा उभार आता है तो इसको क्या बोलते हैं? अभी पढ़े थे ना, ट्यूबरकल, ट्यूबर, एमिनेंस, है ना? ये मैंडिबुलर है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोट्यूबरेंस। इसको क्या बोलेंगे? मेंटल प्रोट्यूबरेंस। मेंटल नहीं करता, ये तो मेंटल ट्यूबरकल है। इसको बोलेंगे प्रोट्यूबरेंस और इसको बोलेंगे ट्यूबरकल। ऊपर वाला जो उभार है बीच में उसको बोलेंगे ट्यूबरकल और इसको बोलेंगे मेंटल प्रोट्यूबरेंस। प्रोट्रूबरेंस माने प्रोट्रूजन का मतलब होता है ऊंचाई लिए हुए। प्रोट्रूजन माने ऊंचाई लिए हुए, गुंबद के तरह गोलाकार जो होता है, गोलाकार उभार लिए हुए। तो यहाँ पे जो है राउंडेड उभार रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोट्रूजन से बन गया प्रोट्रूबरेंस। ठीक है ना? टर्बुलेंस जानते हो, पढ़े हो, सुने हो? टर्बुलेंस क्या होता है? टर्बुलेंस ऐसे ऐसे जो करते हैं, हाँ, टर्बुलेंस। टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ ऐसे जा रहा, फिर उबार हो रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर उबार हो रहा है ना। तो इसीलिए ये जो चिन्ह है, चिन्ह का जो दो पोर्शन है जो उभरा हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्रोट्रूबरेंस और इट इज प्रेजेंट इन द मैंडिबल रीजन, सो इट इज कॉल्ड मैंडिबल प्रोट्रूबरेंस और मेंटल प्रोट्रूबरेंस। Why it is called mental protuberance? Because इसके नजदीक कहीं पर मेंटल एरिया है, राइट? तो मेंटल ट्यूबरकल, सिम्फाइसिस मेंटाई, मेंटल ट्यूबरकल एंड मेंटल प्रोट्रूबरेंस, ये तीन स्ट्रक्चर जो है ये आपको इंटीरियर पोर्शन में मिलता है, इंटीरियर मैंडिबुलर पोर्शन में मिलता है जब हम फ्रंट से देखते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द मैंडिबल, बेस पे होता है। सब मुंह मिला, ये बॉडी ऑफ मैंडिबल पे सिम्फाइसिस मेंटाई एंड ट्यूबरकल है। एंड ये कहाँ है? जब बेस को उल्टेंगे तब यहाँ दिखता है, राइट? या कहाँ से? बेस पे मिलता है। अब बेस क्या है भाई?
तो मैंडिबल को कुछ सरफेसेस और बॉर्डर्स में डिवाइड किया गया है। दिस इज अपर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, दिस इज लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, इट इज ऑल्सो नोन एज बेस ऑफ द मैंडिबल। ठीक, ये क्या है? इंटीरियर सरफेस और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मैंडिबल, दिख रहा है ना? एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मैंडिबल एंड दिस इज इंटरनल सरफेस ऑफ मैंडिबल। इसमें दो सरफेस है। सरफेस क्या है? एक्सटर्नल सरफेस, ये क्या है? इंटरनल सरफेस। एक्सटर्नल सरफेस पे हमको क्या क्या दिखा अभी आगे में सिम्फाइसिस मेंटाई दिखा, ट्यूबरकल दिखा एंड मेंटल प्रोट्रूबेंस दिखा, ठीक है ना? एंड डीप डिप्रेशन है यहाँ पे, मेंटल ट्यूबरकल यहाँ पर बनता है, बीच में डीप डिप्रेशन, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब इंटीरियर पोर्शन से हम बढ़ते हैं किधर? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्या है? मैंडिबल ऐसे है ना? फॉरवर्ड क्या मतलब हो गया? आगे बढ़ना, और बैकवर्ड पीछे। तो फॉरवर्ड क्या है? इसका फॉरवर्ड तो आगे है, ये किधर बढ़ रहा है? बैकवर्ड बढ़ रहा है। सो इट्स जब हम बैकवर्ड और अपवर्ड बढ़ रहे हैं तब हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो जब हम बैकवर्ड पोर्शन में बढ़ते हैं बॉडी के, तो देखते हैं कि एक स्क्वायर शेप और रेक्टेंगल शेप का स्ट्रक्चर इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये तो एक ही यूनिट है ना, सिंगल यूनिट है ना? इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, वन इज बॉडी ऑफ मैंडिबल एंड सेकेंड इज रैमस ऑफ मैंडिबल। तो इंटीरियर पोर्शन में क्या है? बॉडी ऑफ मैंडिबल एंड पोस्टीरियर पोर्शन में क्या है? रैमस ऑफ मैंडिबल। दिखने में क्या लग रहा है? दिखने में क्या लग रहा है? ट्रायंगल लग रहा है, रेक्टेंगुलर, चौकोर है, नहीं है? ये लंबा था, है ना? ये लेकिन देखो चौकोर है, रेक्टेंगल लग रहा है। सो ये रेक्टेंगुलर इन शेप, राइट? रैमस। अच्छा, इंटीरियर बॉर्डर पे एक ओपनिंग भी था, ओपनिंग था, इसको क्या बोलते हैं? मेंटल फोरामेन। ये कहाँ पे होगा? बिटवीन द बिलो द टू प्रीमोलर्स ऑफ द टूथ। मेंटल फोरामेन कहाँ पे होगा? एन ओपनिंग और द फोरामेन इज प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द मैंडिबल बिलो द प्रीमोलर टूथ, बिलो द टू प्रीमोलर टूथ इज नोन एज मेंटल फोरामेन, राइट? और इंसिसिव फोरामेन एज पहले डिस्कस किए हैं, कहाँ पे है? बिलो द इंसीजर ऑफ द टूथ, इंसीजर। तो दो फोरामेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या? एक मेंटल फोरामेन, दूसरा इंसिसिव फोरामेन, राइट? आगे बढ़ते हैं। रैमस ऑफ द मैंडिबल, बॉडी ऑफ द मैंडिबल हो गया, लेकिन अभी नहीं हुआ। अभी देखो नहीं, ट्यूबरकल के पास देखो एक गड्ढा है, गड्ढा है ना? ये गड्ढा जो है, ये सब दिख रहा है गड्ढा, ऐसे गड्ढा है ना? ये गड्ढा किस लिए? इसलिए उसके अंदर से नर्व्स जब भी निकलेगा तो फोरामेन से जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट बाहर खुला हुआ रहता है, नहीं रहता है ना, दीवार के अंदर रहता है। तो इसीलिए फोरामेन है कि यहाँ से निकल रहा है और अंदर से निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है? अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए। लेकिन यहाँ पर डीप डिप्रेशन अंदर भी है, और देखेंगे तो ये अंदर में भी हम देख रहे हैं कि ये सब गड्ढा है। तो ये सब जो डिप्रेशन है, ये मसल्स को अटैच करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मसल्स इसी फोसा में अटैच होते हैं। हाँ सर, ठीक है? यहाँ भी फोसा, यहाँ भी डिप्रेशन है, नीचे में भी जाएंगे तो यहाँ भी डिप्रेशन है, लोअर बॉर्डर पे यानी कि बेस ऑफ द मैंडिबल पे ये छोटा छोटा जो डिप्रेस एरिया दिख रहा है तुम लोगों को, देखो ये जो है ना, ये गड्ढा है ना, ये गड्ढा है। अंदर में भी देखो, यहाँ भी ये सब भी गड्ढा है, ये सब भी गड्ढा है, ऐसे करके जा रहा है। तो ये सब किस चीज़ के लिए है? मस्कुलर अटैचमेंट के लिए एरिया है। तो फोसा कहीं भी होगा तो आप समझ जाओ। यहाँ क्या फ्लोर ऑफ द टंग है, इस पर
मैंडिबल के बीच में क्या है? फ्लोर ऑफ द टंग। फ्लोर ऑफ द माउथ पे जो अपर बॉर्डर पे होता है टंग होता है, ठीक है ना, पीछे नेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रूव है इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्रूव, राइट। A lower portion, the interior part of the mandible at depressed area is there, ठीक है ना, on the किस बॉर्डर पे, किस सरफेस पे, inferior सरफेस पे। ये सुपीरियर सरफेस